दोस्तों आदाब अर्ज़ में अनीस अहमद खान हिंद वॉइस के स्टूडियो से आपसे मुखातिब में मेरे साथ मौजूद हैं जेड के फैज़ान साहब। हमारे चैनल के करम फरमाए अक्सर आते रहते हैं। बहुत बहुत खैर मकदम है खान साहब आपका, जेड के फैज़ान साहब। ये एक बड़बोलापन चल रहा है न्यूज़ चैनल में, कुछ भी बोल देते, कुछ भी कह देते हैं। वो ख़ास तौर पे जब मुसलमानों का मसला आता है उस मसले पे तो कुछ भी कह देते। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं रहमतुल्लाह अलैह, बड़ी हस्ती हैं और इनको हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं। वहाँ जाइए तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर कोई उनके मज़ार पे आके अपनी चादर चढ़ाता है, अक़ीदत के फूल चढ़ाता है और उनसे मन्नत मांगता है। वो अपने अपने तरीके से उनके सामने करता है। एक चैनल है, उसके एक रिपोर्टर ने एक बेहुदा बात कही उनके बारे में, जिसके बारे में पूरे देश में एक एजिटेशन से बड़े गुस्सा सा है। अब वो बेहुदा बात मैं बता नहीं सकता हूँ क्योंकि सब लोगों को पता है क्या कहा गया है। और उस जो रिपोर्टर है उसका नाम भी आप देख लीजिए, मैं अपने मुंह से नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, फोटो आ जाएगी। तो ये जो बात हुई इसका कानूनी पहलू बताइए, क्योंकि इसकी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जगहों से इनके ऊपर FIR हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसा है, मैं अर्ज़ करूँ आपसे कि मैं एक बात अर्ज़ कर दूँ कि फौरी तौर पर कार्रवाई की उम्मीद करके जब आप कोई कदम उठाएंगे तो आपको मायूसी होगी। ये तो बेसिकली देखना ये पड़ेगा ना कि आज सरकार किसकी है और ये मीडिया की जो बेराह रवी है ऐसी क्यों है, मीडिया ऐसा क्यों कर रहा है। मीडिया तो बिल्कुल उसको खुली छूट मिली हुई है और जो मौजूदा हुकूमत है उसको शह मिली हुई है। मौजूदा हुकूमत की जो बुनियाद है जो उसका वो है फ़िरका परस्ती को बढ़ावा दीजिए और अपना सियासी जो है मकसद हासिल कीजिए, सब बातें आया हैं। उसी के पेश नज़र चूँकि मीडिया को उसकी पुष्टपनाही एक तरह से मिली हुई है, बल्कि पशे पुष्ट जो है वो इस बात को कहते हैं कि इस तरह का तुम काम करो जिससे हिंदू मुस्लिम बनाफरत फैले। अच्छा। अभी तक क्या था कि मुसलमान हिंदू करते थे और बहुत सारी बातों को लेकर के चीज़, मगर अब ये बात जो है इसमें सूफियाए कराम वगैरह जो थे, औलियाए कराम जो हैं, ये उसमें नहीं थे। इनका एहतराम सभी लोग करते थे और हिंदू हो मुसलमान हो, बल्कि अगर आप देखें तो जो ये मज़ारात हैं इन पे हमारे हिंदू भाई ज़्यादा आपको मिलेंगे और जितने भी हैं। और आप इसके बैकग्राउंड में अगर जाएं, तारीख़ में जाएं, तो ये जो हमारे सूफिया कराम हैं, बुजुर्गान दीन इस तरह के हैं, वो उनका एहतराम सभी करते रहे हैं। जो हिंदू राजाज हैं वो जाहिर चीज़ है सब मुस्लिम राजाज के दौर में तो आए नहीं, हिंदू राजाओं के दौर में आए। अब यही मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हैं जी, पृथ्वीराज चौहान के दौर में, उन्हीं के दौर में पृथ्वीराज के दौर में आए और उसके बाद उन्होंने आगे किया तो उनकी जो अफवाज थी उन्होंने आकर के कहा कि भाई कहानी है, वाक़या है कि उन्होंने कहा कि इस मैदान को खाली करिए जहाँ पर आकर के उन्होंने अपना काफिला डाला था हिंदुस्तान में आने के बाद। तो उस पर उन्होंने कहा कि आप जाइए, और उन्होंने कहा भाई मैं क्यों, कोई वजह? उन्होंने कहा नहीं, आप खाली कीजिए, हमारे ऊँट यहाँ बैठेंगे। तो उन्होंने कहा कि बस ठीक है, फिर आपके ऊँट यहाँ बैठे ही रहेंगे। नतीजा वो चले गए, उन्होंने खाली कर दिया और दूसरे दिन मालूम हुआ कि साहब ऊँट बैठ गए तो ऊँट उठ नहीं रहे थे। अब ऐसा हुआ क्यों? बात बादशाह तक पहुँची, खैर उनको तलाश किया गया और माफ़ी मांगी और उसके बाद वो सब चीज़ें तमाम हुई। तो कहने का मेरा मतलब, मैंने एक मिसाल दी, जितने भी इस तरह के औलिया कराम हैं और उन सबों का मामला, उन लोगों का हजरात का मामला ये है कि वो एक तबलीग के ताल्लुक़ से एक हिंदू मुस्लिम एकता, हर मज़ाहिब की एकता, उस बात है हिंदू का मामला जो हिंदुस्तान में हम लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तमाम मज़ाहिब को उनका एक पैगाम था अमन व आश्ती का, उनका एक पैगाम था मेल मिलाप का, समझा आपने। तो वो पैगाम देने के लिए वही उनका एक पैगाम था। अब वहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं करता था, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये सरकार और उसके सरकार का ये मीडिया कहना चाहिए, सरकारी मीडिया सारी चीज़ मीडिया सब तो रोज़ की बातें हैं, वो यहाँ तक पहुँच गया कि उनके लिए इस तरह के कलमात अब कहते हैं। उसने कहा कि मेरी ज़बान ऐसे फिसलती है, समझा आपने, दे मस्ट बी पनिश्ड, आई थिंक, समझा आपने। अच्छा, उस पर बड़ा एतराज़ हो रहा है, होना भी चाहिए। लोग अभी रोज़ तब से हंगामा रही है, लोगों ने बहुत सारी जगहों पर देखा कि उन्होंने केसेस भी किए हैं और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में भी लोग। तो मैंने बार बार ये बात कही है, मैं आज दोहरा रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तरफ लोग देखने के बजाय ये अपना एक उसूल बना लें
और एक मन बना लें कि उनको लोकल लेवल पर जो अदालतें हैं उसमें काम करना है। एक आपने जो गुस्ताखी की है उनकी शान में, उससे पूरी जगह मुनाफरत फैली है, लिहाजा हर जगह इस काज ऑफ एक्शन कहते हैं वो राइज होता है, और आप वहाँ पर इनके ख़िलाफ़ जो हैं वो FIR दर्ज करवा सकते हैं, लेकिन माली दारोगा नहीं करता है, जो आमतौर पर नहीं करते हैं। जी जी। तो आप कुछ कीजिए, आप अपना ईमेल के ज़रिए कर दीजिए, अब वो नहीं लेता है आप जो है जाकर के SP के यहाँ रिसीव करवाइए, वो भी नहीं ले जाए तो आगे उसके कापियाँ भेज दीजिए, दैट विल बी ट्रीटेड एज FIR। और उसके बाद अगर उसके बावजूद भी कुछ नहीं होता है तो अदालत में जाइए, आप 156(3) के तहत उसके अंदर क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कीजिए। वो सब तरीका है, वो लोकल लेवल पर जो एडवोकेट है वो आपको बता देंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एक बात की बात है, जब वहाँ पर कोई इस तरह की चीज़ ना हो तो फिर आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन पहले स्टेज वो है और वही ज़्यादा इफेक्टिव है, वही ज़्यादा कारगर है, ऐसा ही होना चाहिए। अदालतें जो लोकल लेवल पर हैं उन्होंने बड़े बड़े एक्शंस लिए हैं, समझे आपने, और बड़े बड़े आर्डर्स उन्होंने पास किए हैं, उनको पूरा अख्तियार है। देखिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को अपने रिट जुरिस्डिक्शन के तहत अख्तियारात हैं, तो वो तो है ही है, सुप्रीम कोर्ट के बाद तो बहुत पावर है, उसके बाद हाई कोर्ट है, मगर हाई कोर्ट के पास भी कम पावर्स नहीं है। लेकिन जहाँ पर कानून का मामला आता है, कानून इजाज़त दे रहा है, तो जो हमारी ट्रायल कोर्ट्स हैं ना, जो ज़िली अदालतें हैं, लोकल कोर्ट्स हैं कहना चाहिए, ट्रायल कोर्ट्स हैं, उनके अख्तियारात कम नहीं हैं, क्योंकि उनको अख्तियारात एक्ट के तहत मिल रहे हैं, कानून के तहत मिल रहे हैं, वो अपना उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। तो अदालतें अभी हमारे जुडिशरी में लाख बुराई हो, लेकिन अच्छे लोग हैं, इंसाफ परस्त लोग हैं, और वहाँ पर होनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि लोग काफ़ी वो कर रहे हैं, बहुत लोगों ने फाइल किया है। लेकिन मैं एक बात इसलिए मैंने वजाहत की कि लोग ये मैंने देखा कि इस तरह की बातें तमाम अखबारों में इसमें उसमें कि साहब कुछ नहीं हो रहा है, नहीं, यही आप मेरे हिसाब से गलती कर रहे हैं। आपको मुस्तकिल मिजाजी के साथ इसकी पैरवी करनी होगी, और तब जाकर कुछ होगा। हो सकता है कि जल्दी नतीजा मिल जाए, नहीं मिलेगा तो कुछ वक्त लगेगा। और ये जो चीज़ है, ये तो सरकार आपको फेवर करती हो तब तो ये मीडिया कुछ कहता ही नहीं, मीडिया तो का रुख ही बदला हुआ होता। अब मामला आजकल ये है ना कि सैया भाई कोतवाल, तो अब डर कहेगा, जिसे मीडिया अपना जो चाहता है बोल रहा है। अगर सरकार ठीक होती तो ऐसा होता ही नहीं। सरकार इस तरह से अच्छी होती तो कोई मसला ही नहीं था। इमीडिएट एक्शन तो सरकार को लेना चाहिए ना, कि मुनाफरत तुम क्यों फैला रहे हो, और सरकार हरकत में आती, सरकार की मिनिस्ट्री हरकत में आती, जिनके अंदर टीवी चैनल वगैरह आते हैं वो हरकत में आते, सरकार ने तो फिर मामला ऐसा होता ही नहीं। तो इसलिए आप मुस्तकिल मिजाजी से उसकी पैरवी कीजिए, इसमें कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी और सबक मिलेगा इनको, समझा आपने। सरकार से उम्मीद तो करना बेकार की बात है, सरकार एक्शन लेती तो ऐसा कुछ होता ही नहीं होता, ये मैं अर्ज करना चाहता था। और ये सरकार इस तरह की तमाम उसकी हरकतें इसलिए हैं कि उसको, यानी आप ये मानते हैं कि ये सरकार की तरफ से कोशिश है कि कहीं शांति न हो जाए? बिल्कुल नहीं, जैसे कि CAA NRC किसी तरीके से दबा दिया गया है, वो तो खत्म नहीं हुआ है। नहीं, वो तो देखिए ऐसा है, क्योंकि अभी राजस्थान में जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनके घर के सामने डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। नहीं, वो तो होगा, वो तो अभी देखिए ऐसा है, मैं बार बार फिर शायद वो दोहराना हो जाएगा। मैं ये तो कहता हूँ ये लॉकडाउन नाम ही चलाएंगे ताकि अख्तियारात इनको पूरे मिले रहें। अब ये 30 जून के बाद क्या करते हैं पता नहीं, अनलॉकिंग, लेकिन लॉकडाउन मत रहेगा, ताकि इसी बहाने वो बिल्कुल मजबूती से पकड़े। जी, वो डिजास्टर मैनेजमेंट का को ये आमरीत की तरफ ले जा रहे हैं और ये मजहबी मुनाफरत फैला के ले जा रहे हैं, समझा आपने। ये है कमाल। तो ये हो गया कि चीन के ताल्लुक से इन्होंने ऐसी बात कही और उस पर भी बहुत सारे लोग मतलब बिल्कुल एक्सपोज हो गई है गवर्नमेंट, लेकिन फिर भी साफ मामला चल रहा है, समझा आपने। अभी कुछ मत बोलिए, चीन का मामला है, अभी मत कुछ बोलिए, कोरोना का मामला है, अभी मत कुछ बोलिए, फला का मामला है। तो इसके माने तो मामले इन्हीं के लाए हुए मामला है, मतलब जो हम कुछ बोल रहे हैं। एक बात आपकी बात से निकल रही है कि सारे मामले इन्हीं के लाए हुए हैं फिर। अरे तो इन्होंने, मैंने तो कहा ना कि गोदी मीडिया और ये मोदी मीडिया तो है, इसको पसे पुष्ट ये कहा गया है कि तुम लोग इस तरह का काम करो। ये है पुष्टपनाही, एक अलग चीज़ होती है, और उनको बाकायदा अंदर से पीछे से इस तरह के कहते हैं इंस्ट्रक्शंस कहना चाहिए ऑफ द रिकॉर्ड कि मेरी पॉलिसी है, इसको तुम करो, समझा आपने। आज भी टीवी क्या कर रहा है, यही मीडिया की सवाल उल्टे पूछ रहा है
जिसने सवाल पूछा चीन के सवाल पर कि भाई वजाहत के साथ कोई बात नहीं आ पा रही है, कितने लोग हुए, उनकी तरफ से मरे, कैसे मरे, क्या हुआ, कि कब्जा है नहीं है, क्या है, चीन जो कह रहा है, कह रहे हैं कि सवाल मत कीजिए, तो मीडिया ये कह रहा है, उनसे सवाल कर रहा है कि आप सवाल क्यों कर रहे हैं। नहीं, मीडिया ने तो नहीं, मीडिया सवाल ये कर रहा है कि आप सवाल क्यों कर रहे हैं। मीडिया ने तो सबसे पहले एक बड़े चैनल ने बहुत पॉपुलर है, अपने आप को कहता है कि 2 करोड़ 4 करोड़ उसके व्यूअर हैं, पूरे हिंदुस्तान में वही देखा जाता है। उसकी रिपोर्टर ने, लेडी रिपोर्टर थी, जो अनाउंसर, जो बहुत मशहूर एंकर हैं, उन्होंने कह दिया था कि ये तो फौज की गलती है, प्रधानमंत्री इसमें क्या करें। जो देखिए, जो बयानात वगैरह तमाम जनरल्स के, रिटायर्ड और कर्नल वगैरह के, लेफ्टिनेंट मेजर वगैरह के जब आए हैं, एक नहीं बहुत सारे, उन्होंने कहा है कि एलएसी पर मोदी ने एक तरह से उसको मान करके सरेंडर कर दिया है। तो राहुल गांधी ने अगर लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो बस हंगामा मच गया। नहीं, तो इनकी चैनल की जो आप बात कर रहे हैं, चैनल इन्हीं की, तो पहला जो ये एंकर ने कहा, मशहूर एंकर है, नाम तो में मैं कभी, उन्होंने तो ये कहा था कि ये मोदी जी की गलती नहीं है, ये फौज की गलती है, रक्षा तो फौज को करना है। हाँ, तो फौज की क्या गलती है? हाँ। आपने उनको खुला हाथ अभी कहा, आपने तो ये कहा ना कि हमने अब उनको खुली छूट दी है। अब दी इसका है। मतलब अभी तक नहीं दी, तो गलती किसकी हुई? गलती तुम्हारी हुई। बात चल रही थी, लेकिन खैर बात वो चल रही थी ख्वाजा गरीब नवाज की, उसके ताल्लुक से ये बहुत गलत है और इसमें इनको सजा मिलनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि लोकल लेवल पर लोग थोड़ा इत्मीनान रखें और अपनी कार्रवाई करें और मजबूती के साथ करें, तभी इनको सबक मिलेगा। और ये जो कुछ भी हुआ है, हो रहा है, और उम्मीद करें कि आइंदा भी होगा, ये मानेंगे थोड़ी। वो हिंदुस्तान में मुनाफरत फैला करके अपनी सरकार को मजबूती से कायम रखना है, वोट की सियासत है, और ये हिंदू मुस्लिम फ़िरका परस्ती को फैला करके ही वोट हासिल करना चाहते हैं। ये भूल गए हैं कि हिंदुस्तान जो है बैनुल मज़ाहिब मुल्क है, और यहाँ का मामला सीधे सीधी ये है कि मिलजुल के बरंगे शीर व शकर दोनों के निखरते हैं जौहर, दरियाओं के संगम से बढ़कर तहजीबों का संगम होता है। ये इनको याद रखना चाहिए, नहीं रख रहे हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब, ले जाके हिंदुस्तान को छोड़ेंगे। मैं बहुत शुक्रिया आपका कि आपने भक्ति और ये बात को कानूनी पहलू से समझाया और ये बताया कि तो सरकारी पॉलिसी के इस तरीके से कहीं ना कहीं कोई ना कोई फसाद पैदा करते रहे चैनल। क्योंकि आपने कहा कि गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, नाम दिया गया, सरकार अगर सख्त होती तो ये करते ही आपने क्या बता दिया कि सरकार सख्त होती। मोदी मीडिया, गोदी मीडिया जो आपने नाम दिया है वाकई आपने बड़ा अच्छा उसका एनालिसिस किया। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। शुक्रिया।